नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अडा। पिछले 2 साल से नासिक में साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एनएलपी ट्रेनर और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम जापानीज की 4 टेक्निक के बारे में बात करेंगे। टेक्निक है इकागाई। भी एक क्वेश्चन आया होगा कि हम जापान देश की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं और हमारे देश में कुछ वैल्यूज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो दोनों भी देश में वैल्यूज है, पर अच्छी बातें कहाँ से भी सीखी जाए, इसमें सीखने के लिए कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है इसके बारे में हम अभी समझेंगे कि इकागाई ये जो टेक्निक है, जापानीज लोग इस पे बहुत ही उनका विश्वास है और उनका ऐसा मानना है कि हर एक जो व्यक्ति है उसका एक अपना एक इकागाई होता है। तो इकागाई मतलब जब हम रात को सोते हैं और सोने के पहले हम कुछ कमिटमेंट खुद के साथ करते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो वो जो कमिटमेंट है हमें सुबह उठने के लिए मजबूर करती है। तो वो जो कमिटमेंट हमें पूरी करनी है वो हर एक की होती है। तो जिसकी जिसकी वो कमिटमेंट है वो उसी को हम बोलेंगे इकागाई, कि हमें सुबह उठने के लिए मजबूर करती है। जो चीजें हमें सुबह उठने के लिए मजबूर करती है उसी को जापानीज लोग इकागाई बोलते हैं। तो आप भी अपना इकागाई देख सकते हो या पहचान सकते हो कि इकागाई ये जो टेक्निक है, आप हर रोज जब उठते हो तो पहले कौन सा काम करते हो, या डेली प्लान्स आप बनाते हो कि आपको कौन सा काम करना है, या रात को जब सोते हो तब कुछ प्लानिंग करके कुछ शेड्यूल बनाते हो अगले दिन का और उस पर काम करने के लिए एक माइंड में मैप बना लेते हो। तो आप भी आपका इकागाई देख सकते हो। और ये इकागाई बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बहुत सारे मायनों में है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ऐसे कहते हैं ये जो युग है बहुत जोर से रन कर रहा है, प्रगति बहुत जोरों से हो रही है। तो प्रगति जोरों से होने के साथ लोगों की अर्जेंसी भी बढ़ गई है। तो अर्जेंसी फिजिकल न होकर मेंटल अर्जेंसी वो भी बढ़ गई है। तो विचार चक्र बहुत जोर से दौड़ रहे हैं। पर ये जो विचार चक्र है, तो ये जो अर्जेंसी है बहुत कारणों से हो सकती है, पर जो अर्जेंसी हमें सुबह उठने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और प्रोडक्टफुल काम करने के लिए हमें रोज उठाती है, तो वो हमारे लिए अच्छी है। पर वो अर्जेंसी हमारे लिए अच्छी नहीं, जिससे हमारा जो भावना चक्र है उसमें कुछ समस्याएं हमें दिखने लगी। जो आप सुबह जो उठते हो, आपको सुबह उठने के लिए जो चीज मजबूर करती है वही है आपका पर्पज ऑफ लाइफ। तो इकागाई मतलब टू फाइंड द मीनिंग ऑफ पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का मीनिंग देखना। तो ये जो इकागाई जो हमें सुबह उठने के लिए मजबूर करती है, तो ये हमें उस हमारे ड्रीम के साथ हमारा एक फ्रेंडशिप का नाता एस्टेब्लिश करती है। क्योंकि जब भी हम हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं तो बहुत सारी तकलीफें हम भूल जाते हैं। उसी तरह जब हम हमारे ड्रीम के पास या ड्रीम की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सारी तकलीफें हम भूल जाते हैं। तो हमारा फ्रेंडशिप का नाता हमारे ड्रीम के साथ हो जाता है। और एक बार जब हम वो चीज कंटिन्यूअसली करने लगे तो करने के साथ में हम, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है मोटिवेशन से हमारा ड्रीम कंप्लीट नहीं होता है, तो एक्शन से हमारा ड्रीम कंप्लीट होता है। तो जब हम एक्शंस लेते हैं तो एक्शन ये मास्टरी में कन्वर्ट होती है, हम उसमें मास्टर बन जाते हैं और मास्टरी बाद में पैशन में कन्वर्ट होती है। तो मास्टरी से पैशन आता है और एक्शन लेने से हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है और हमें दिखता है कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम हमारे खुद को थ्रो करते हैं उस लाइफ के फ्लो में जहाँ पे हमारे लाइफ को मीनिंग मिल रहा है। और ये जो हमारे लाइफ को मीनिंग मिल रहा है ये किसको नहीं चाहिए, ये सबको तो चाहिए कि हर रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हम सबको एक मीनिंग चाहिए हमारे लाइफ को, और खुद को भी एक पहचान चाहिए। तो ये पहचान अगर आपको चाहिए तो आप आपका इकागाई अभी से ढूंढ लो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जब भी आप इकागाई के विचार करोगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं किस चीज से पैशनेट हूँ, मुझे कौन सी ऐसी ड्रीम है, कौन सी ऐसी थिंग्स है, एक्टिविटीज है जो करने में मुझे दिन में मजा आता है, मुझे टायर्डनेस फील नहीं होता है, उसके बाद में कुछ दुख नहीं लगता है, मैं वो एक्शन करने के लिए बहुत ही मोटिवेट रहता हूँ और मोटिवेशन से मुझे बहुत ही एक्शन से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन एक्शन से ही मोटिवेशन और मोटिवेशन के बाद मुझे रिजल्ट भी दिखते हैं। तो एक्शन से मोटिवेशन और मोटिवेशन से रिजल्ट, ये जो फ्लो है इसमें मुझे जो भी प्रोसेस मैं करता हूँ उसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। उसके बाद में हम सेकंड
चीज जो है ये देखेंगे कि हमारे जो स्किल्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे हमारे स्किल्स आके कौन से लेवल पे रुकते हैं। क्योंकि हम जिस चीज से पैशनेट है उस चीज में हम कोई भी स्किल सीखने के लिए तैयार रहते हैं, पर जिस चीज से हम पैशनेट नहीं है तो उसमें हम नए नए स्किल आत्मसात करने की, कोई हमारी एक्शन भी करने की कोई इच्छा नहीं रहती है, तो मोटिवेशन भी नहीं आता है, रिजल्ट भी कुछ मिलता नहीं। और इसके साथ में हमारा जब भी हम पैशनेट नहीं होते तो हमारा लिविंग स्टाइल भी बदलता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि सुबह उठने में हमें लेट होता है, तो सुबह उठने के लिए मन मानता ही नहीं है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सो जाओ। तो ये जो टेक्निक है, तो ये जो समस्या है, ये हमें एक्शन लेने के लिए और मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए अच्छी नहीं है। तो हम जब इकागाई आइडेंटिफाई करेंगे हमारे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको सुबह उठने के लिए आप खुद ही अपने आप को बोलोगे हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है और वो जो भी मेरा इनकम्प्लीट वर्क है मुझे कंप्लीट करना है। उसके साथ में चौथी चीज ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड क्या नीड कर रहा है, क्या जरूरत है, इस जो जग है उसकी क्या जरूरत है। तो ये इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट है, उस पर हम डिपेंडेंट है, पर हम उसको उल्टा करेंगे कि जिस चीज पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट है सीखने के लिए कुछ भी, और हम पैशनेट है, उसी चीज को हम आत्मसात करेंगे। क्योंकि उसी चीज में हम एक्शन भी ले पाएंगे और हमारा मोटिवेशन लेवल भी सस्टेन कर पाएंगे। और इसमें एक मैं एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा कि एक मेरे एक्स डायरेक्टर थे कि उनका फेयरवेल स्पीच था, मतलब वो रिटायर हो रहे थे। रिटायर होने के दिन उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अब भी मेरा काम कर रहा था। तो रिटायरमेंट के दिन हम ये देखते हैं कि जब रिटायर होने वाले हैं तो उस दिन हम बहुत उत्साह में रहते कि आज मेरा रिटायरमेंट है, पर वो जो डायरेक्टर थे वो अपना काम कर रहे थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इफ यूर इकागाई इज यूर जॉब, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका जॉब है तो आप कभी रिटायर नहीं होंगे, तो आप कभी रिटायर नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो भी चीज हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो वो चीज हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा पैशन बनेगा जब तक हम पृथ्वी पे है। और उसके साथ में ही जब भी आप वो चीज करोगे तो उसमें ही आपको हैप्पीनेस, जॉय और फीलिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, देन फीलिंग मोटिवेटेड, ये सारी चीजें, ये जो कुछ एलिमेंट्स है आपको उसमें दिखेंगे। और हम ऐसा भी देखेंगे कि बहुत बार हम अगर फोर्सफुली भी उनको कुछ काम नहीं करने के लिए बोलेंगे, तो आप अगर देखते हो जो पुराने लोग हैं हमारे घर में, बुजुर्ग लोग, वो अभी भी खेतों में जाते हैं, उनका मन ही रहता है खेतों में जाके। तो उनको, वो रिटायर हो गए पर उनको नहीं लगता है ऐसा कि मैं जाऊंगा या खेतों में, वो काम नहीं करेंगे, बैठेंगे पर देखेंगे पूरा क्या चल रहा है, क्या मिसिंग है, कहाँ पे कौन सा काम रहने का बाकी है, उस पर भी वो उनका बहुत बारीकी से ध्यान रहेगा। तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर हम फोर्स भी करेंगे कि आप रिटायर हो जाओ, तब भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहेंगे क्योंकि वो पैशनेट है उसके बाद में आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखा होगा, उसमें जो जॉय दिखाया गया है, तो उसके पेरेंट्स जो है गार्डनिंग करते होते हमें दिखते हैं। तो वो गार्डनिंग अपने रिटायरमेंट के दिनों के बाद में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं ये कंटिन्यूअसली वर्क में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको जॉय फील होता है, उनको अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि उनका इकागाई उसमें होता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है वो समाज सेवा करते हुए हमें दिखते हैं। बहुत सारे समाज सुधारक हमारे देश में भी है जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हम उनको बोलते हैं, वो अभी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो बूढ़े हो गए पर वो काम करना नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनका इकागाई उसमें है। तो हमें भी इस लाइफ में हमारा इकागाई आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो इससे हमें लाइफ टाइम मोटिवेशन भी रहेगा, काम करने में जॉय, प्लेजर फीलिंग्स, सैड भी नहीं लगेगा। और बहुत बार हम खुद को एक एटोनॉमी फील करेंगे जिसमें हम स्वतंत्रता फील करते हैं। तो बहुत बार जो स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप यही करियर चूज करो। तो बहुत बार हम ऐसी समस्या भी देखते हैं समाज में, पेपर्स में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे कुछ कदम वो उठाते हैं जिससे उनके घर वालों को भी उससे दुख होता है, खुद को भी दुख होता है उनको। तो
क्योंकि उन्होंने अपना खुद का इकागाई आइडेंटिफाई नहीं किया है। और इकागाई आप आइडेंटिफाई करोगे तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी है बताए गए रिसर्चर्स ने। तो हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे बताए गए, हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो डिमेंशिया, ये जो भूलने की बीमारी होती है, तो ये भी उनमें उनका प्रमाण बहुत ही कम रहता है या नहीं के बराबर रहता है। तो ये कुछ उसके साथ ही उनका हेल्थ अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि अगर आधे घंटे में 5 मिनट्स भी अगर हम इधर उधर टहलते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इकागाई है, ये एक स्टेट ऑफ फ्लो है। मतलब अगर हम यहाँ से इकागाई आइडेंटिफाई करें अप टू द हमारी एंड लाइफ तक, हम कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ फ्लो में रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, तो इससे हमारा स्टेट ऑफ फ्लो भी रनिंग में रहता है। साथ हमें एक कंप्लीटनेस की फीलिंग भी आती है। देन हमें जॉयफुलनेस भी लगता है, और हमारा जो अटेंशन है वो सस्टेन और फोकस रहता है। कोई भी एक्टिविटीज पे हम एंगेज रहते हैं। और इसी के साथ में आप इकागाई ये कंसेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। तो इकागाई कंसेप्ट से आपको कुछ समझने के लिए मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप भी आपकी इकागाई आइडेंटिफाई करोगे और अपना लाइफ अच्छा बनाओगे। थैंक यू।